हेलो माय डियर लर्नर्स, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपका आपकी अपनी क्लास अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश में स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास में हमारे इस चैनल पर हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम अपनी इस क्लास में इस चैनल पर अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश के साथ साथ और भी कई पॉपुलर इंग्लिश ग्रामर बुक्स की एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइज को, जिससे कि आप घर बैठे अपनी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकें, उन्हें चेक कर सकें कि क्या मिस्टेक है और अपनी किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिशन, उसकी तैयारी घर बैठे अच्छे से कर सकें। और जिन बुक्स की एक्सरसाइज हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उन बुक्स को हम अपने दूसरे चैनल इंग्लिश बाय कृष्णा सर पर थॉरोली पढ़ाते हैं। हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, हर डेफिनेशन, हर एक्सप्लेनेशन, हर स्ट्रक्चर, हर रूल्स को वहाँ हम डिस्कस करते हैं। चैनल का नाम है इंग्लिश बाय कृष्णा सर। तो आप चैप्टर डिटेल्स के लिए उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए, अपनी एक्सरसाइजेज को चेक करने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर रहें। राइट, तो आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये एक्सरसाइज है यूपी बोर्ड 10th क्लास अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। इस बुक से चैप्टर नंबर 2, टाइटल है सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग। इसमें आपको पेज नंबर 29 ओपन करना है और उस पर एक्सरसाइज 14 दे रखी है। हम इसको सॉल्व करेंगे। आप एक्सरसाइज का कैप्शन देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ आपको सब्जेक्ट पार्ट कंप्लीट दिया हुआ है। 10 सेंटेंसेज हैं, उनका आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट भी दिया हुआ है, लेकिन वो राइट ऑर्डर में नहीं है, उसको डिस्टर्ब ऑर्डर में दिया गया है। आपको उसको रीऑर्डर करना है जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो सके। प्रेडिकेट को क्या करना है आपको? रीऑर्डर। तो देखिए पहला सेंटेंस, द टॉल मैन इज रियली ए गुड प्लेयर। जब कभी आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपको टेंस वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और आपको जो वर्ड्स यहाँ आ रहे हैं उनका सेंस पता होना चाहिए। जब तक आपको टेंस और सेंस की जानकारी नहीं होगी, आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि जो सेंटेंस हम अपने माइंड में डेवलप कर रहे हैं वो 100% राइट है या नहीं। तो वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना हर जगह, हर चैप्टर में बहुत जरूरी है। ओके, अब नंबर 2 सेंटेंस देखते हैं। सीता डज नॉट प्ले विद हर डॉल्स। सीता अपनी डॉल्स के साथ नहीं खेलती है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, तो हमारा ये ऑर्डरिंग जो हमने की है वो राइट है। नंबर 3, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। हमें बड़ों के प्रति सम्मान भाव के साथ होना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का। नंबर 4, द सर्वेंट लॉक्ड द रूम फ्रॉम इनसाइड। सर्वेंट ने रूम अंदर से बंद कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सेंस और टेंस जरूर चेक करें, क्योंकि जब तक आप सेंस और टेंस के साथ सेंटेंस को टैली नहीं करेंगे, आपको कंफर्म नहीं होगा कि वो राइट है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, सी फाउंड हर चाइल्ड एस्लीप। उसने अपने बच्चे को सोया हुआ पाया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नंबर 6, यू शुड फॉरगिव मी फॉर माई फॉल्ट्स। आपको मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए। तो सेंटेंसेस को जब हम रीऑर्डर करते हैं, चाहे हम सब्जेक्ट की रीऑर्डरिंग कर रहे हैं या प्रेडिकेट की रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 7, सी डज हर वर्क विथ ऑनेस्टी। वो अपना काम ईमानदारी से करती है। ओके, अब यहाँ पे वर्ड हालांकि ऑनेस्टली दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर ऑनेस्टी ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट 8, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये एक कोटेशन है, बहुत ही पॉपुलर थॉट है, जिसका हिंदी वर्जन है कि कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये कहीं ना कहीं आपने ये कोटेशन पढ़ी होगी, सुनी होगी। द पेन इज माइटियर, ये जो वर्ड माइटियर है, ये माइट का कॉम्परेटिव डिग्री है और आपको पता है कि उसके बाद देन का यूज होता है कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अक्सर। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। नंबर 9, द ट्रेन
विल लीव एट 5 इन द इवनिंग। ट्रेन शाम को 5 बजे जाएगी। द मैडमैन थ्रू अ स्टोन एट मी। पागल व्यक्ति ने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। तो इस तरीके से आप इन प्रेडिकेट्स को रीऑर्डर करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह की एक्सरसाइज के लिए आपका टेंस वाला टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। और माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैब के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आपकी बुक्स हैं उनके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो कई बार आपको क्लियर नहीं होते, लेकिन आप हर समय केवल क्वेश्चन आंसर लर्न करने में लगे रहते हो और सोचते हो पास ही तो होना है। और एक अजीब सा डिवीजन आप करके चलते हो अपने माइंड में कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इंपॉर्टेंट है। एक बात सोचिए, अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्यों आता? तो आप इतना ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी मत करिए, डीप स्टडी करिए, जिससे कि आपको कॉम्पिटिशन्स में और अपने करियर में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ओके, आई होप ये एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कहीं भी कोई ऐसी भी क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आई विल बी बैक विद माई सॉल्यूशंस। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो प्रेस करना ही है, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ बार बार आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।